देख रहे हैं अब तक न्यूज चैनल। आना पड़ा उस लड़के के ऊपर मामूली जो व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर उसने कुछ लिखा था, वो भी एक्शन का रिएक्शन था। एक्शन के रिएक्शन में भी उसके घर पर हमला हुआ और वो लोग जब मालेगांव आए तो वो किसी एमएलए के पास नहीं गए, वो किसी लीडर के पास नहीं गए, वो आए तो सिर्फ तुम्हारे पास आए, तुम उन मजलूमों की उम्मीद हो। इसलिए फिक्र ज्यादा है इस फैसले पर, ये जो हो रहा है कर्नाटक में, इसलिए हमें ज्यादा फिक्र है कि आप लोगों से मजलूम, गैर फिरका परस्त, सेकुलर, आज आसपास के देहात, तुम्हारे आजू बाजू के महल्ले, वो तुमसे उम्मीद लगाए हैं कि अगर उनके ऊपर कुछ होगा तो निहाल अहमद के मानने वाले लोग उनके लिए 56 इंच का सीना लेके खड़े रहेंगे, ये उम्मीद है उनको, इसलिए वो तुम्हारे साथ है। इसलिए हमको फिक्र ज्यादा है। पुलिस का रोल भी अजीब और गरीब हो गया है कि जब दो कम्युनिटी आपस में किसी मामले में आती है तो मैं हमेशा बोलता कि पुलिस जब ये बोलती कि लॉ एंड ऑर्डर संभाला जा रहा है, इंसाफ के साथ पुलिस अगर लॉ एंड ऑर्डर संभालेंगी तो हम उनका इस्तेमाल करेंगे। वो एक कम्युनिटी को दबाकर लॉ एंड ऑर्डर संभालने की कोशिश कर रही है, ये जुल्म है और ये पुलिस का काम नहीं है। पुलिस का काम है इंसाफ देना और उसके साथ लॉ एंड ऑर्डर संभालना। मगर क्या होता है कि हमारे लोग पुलिस स्टेशन जाते हैं, मेरी समझ में नहीं आता कि बात मान के ही क्यों आते, बात मनवा के क्यों नहीं आते। उनकी क्या वो है कि तुम पुलिस स्टेशन में गए तो उनकी ही बात मान के आएंगे। तुम अपनी बात रखो, अपनी बात मनवाओ। अगर कोई ये बोल रहा है कि दिन बदली करना है तो क्यों बदली करना है? मालेगांव का ज्योग्राफिया अलग है, मालेगांव के हालात अलग हैं। पुलिस रमजान महीने में तो गढ़ के यात्रियों को नहीं बोलती कि मुसलमानों का त्योहार है, इस रास्ते से मत जाओ, रास्ता बदल लो। पुलिस सिर्फ एक कम्युनिटी को क्यों दबाने की कोशिश कर रही है? तुमने देखा रमजान में गढ़ के यात्री जब इस रोड से गए तो रमजान था, पुलिस उनकी मीटिंग बुलाती, मीटिंग बुलाना तो दूर, इस तरफ से जब उनके लोग दादा भूसे का लड़का उस तरफ जुलूस लेके जा रहा है तो पुलिस उसको नहीं रोकती कि रमजान है, मुसलमानों का त्योहार है, हाईवे से चले जाओ। तो सिर्फ तुमको ही क्यों बोला जाता है? ये तो अच्छा है कि हमको साहब ये बोले कि पुलिस स्टेशन में ये अमन चमन ये सब मीटिंग में जाना नहीं है। अगर हम चले जाए तो पुलिस को भी समझ में आ जाएगा कि क्या जवाब देगी। अरे उनसे पूछो ना कि यार तुम जब हमारा टाइम, ठीक है, हालात को कंट्रोल करना, कोई बात ना हो इसकी कोशिश करना, ये अच्छी बात है, ये होना भी चाहिए। हमारा जुलूस अगर सुबह निकल रहा है तो तुम ये बोल दो 1 घंटा पहले खत्म कर दो, तारीख ही बदलवा देना, ये पुलिस का काम नहीं है। अगर पुलिस का यही काम होता, अगर मैं वहां मौजूद होता तो मैं बोलता रमजान में गढ़ के यात्री का तुम रास्ता नहीं बदली करवा सके और हमसे दिन ही बदली करने की बात करते हो, ये कौन सा तरीका पुलिस का इस शहर में है? मगर क्या हो गया, जब लीडर ही पुलिस की चापलूसी करने लगे, जब लीडर ही पुलिस से डरने लगे तो दूसरे बेचारे क्या बोलेंगे? इसमें दूसरों का किसी का कसूर नहीं है। अगर निहाल साहब ताजिया लेके गए तो निहाल साहब ताजिया लेके गए तो लोग उनके साथ गए। ऐसा नहीं हुआ कि साहब बोले कि चलो तंजीम वाले या ताजिए वाले वो चले जाए, मैं नहीं जा रहा हूं। तो नुमाइंदा जब तक सीना तान के सामने नहीं खड़ा रहेगा फ्रंट पे तो दूसरे लोग कुछ नहीं कर सकते। मैं बस इतना ही कहूंगा कि फिरका परस्ती पर इस शहर में कम से कम निहाल साहब को मानने वाले को ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। उनको अच्छी से समझता है कि फिरका परस्तों का मुंह तोड़ जवाब कैसे देना है और ऐसे हालात में निहाल साहब ने जो हमको सिखाया है किस तरह से रास्ता बनाना है वो भी हमको आता है और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो एक बेहतर रास्ता बनेगा। आप लोग बेफिक्र रहिए। आप लोग अगर इस शहर की फिक्र कर रहे हैं तो हम उससे ज्यादा इस शहर की फिक्र लेकर बैठे हैं और इंशाअल्लाह एक अच्छा रास्ता बनेगा। इतना ही बोलकर मैं अपनी बात खत्म करता हूँ।